हेलो दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा का सेट आपका जो है डेली बेस पे करवाया जा रहा है। डेली बेस पे आप सेट लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए आप सभी का कमेंट आया था कि सर कोई रोशन सर का सेट अभी आपका न्यू आया हुआ है, तो अभी देखिए उतना क्लियर नहीं है कि कौन सा आपका सेट आया हुआ है। जैसे ही आपका सेट मालूम चलता है तो उसको भी जो है करवा दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 30 है। इसके पहले का जो है आपका 29 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए घटना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है तिथि दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए बैरकपुर विद्रोह की बात करते हैं तो ये आपका दोस्तों कब हुआ है, तो ये आपका नवंबर 1824 में हुआ है। और बरहामपुर विद्रोह की बात कर लेते हैं तो ये आपका फरवरी 1857 में हुआ है। संथाल विद्रोह ये आपका हुआ है 1855-56 में। बेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं जुलाई 1806 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में है। ये कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 93 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरे का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको 1773 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी के समय भारत सचिव के पद पर कौन थे। सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लॉर्ड लिस्टोवेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। चित्रावती निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। चित्रावती, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका पेन्नार होगा। क्या होगा, पेन्नार। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ है। तो दोस्तों ये आपका हुआ है 8 दिसंबर 1941 में। 8 दिसंबर 1941 में। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका हेलमंद प्रांत है किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अफीम के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए 10 का देखेंगे तो ये आपका मिलान करना है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति और अवधि दिया गया, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं तो जो इनका अवधि बोल सकते हैं, कार्यकाल बोल सकते हैं, 1974 से लेकर के 77 के बीच में रहा है। और एन संजीव रेड्डी की बात कर लेते हैं तो 77 से लेकर के 82 के बीच में था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो कार्यकाल रहा है वर्ष 1967 से लेकर के 69 के बीच में। वीवी गिरी की बात कर लेते हैं तो वर्ष 1969 से लेकर 74 के बीच में रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए सही पूछ रहा है तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा कथन जो है, एक सेकेंड, तीनों हमारा दोस्तों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। 1 2 3 सही है। किस गवर्नर जनरल ने लिखा है कि कंपनी के नौकर बर्बरता के ऐसे कांड जिनकी समता किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती करने के पश्चात धनराशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौटे हैं। इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका वेरी लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए राइट होगा। बोला कि दुरई सराय की संधि किसके बीच में हुआ था। दुरई सराय की संधि जो है दोस्तों ये किसके बीच में हुआ था, तो ये आपका बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए राइट होगा। झील दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अवस्थिति दिया गया है ना। देखिए साला झील की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और बड़खल झील जो है ये आपका हो जाएगा हरियाणा। लोकटक आपका हो जाएगा मणिपुर। और कालीवेली झील जो है ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए राइट होगा।
दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेस पे आपका सेट कराया जा रहा है सुबह 7 बजे। अगर आपको ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए बिहार दरोगा, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? देखिए धर्मट का युद्ध आप देखेंगे तो ये किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही होगा। भारत में प्रथम दिया सलाई कारखाने की स्थापना कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इरुक्पा नामक जैन मतानुयायी निम्न में से किस विजयनगर शासक का सेनापति था? सही आंसर आपको हो जाएगा हरिहर द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 18 का सी सही आंसर होगा। किस जनजातियों को दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाना जाता था? हेड हंटर के नाम से हम इसको जानते थे। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 19 का, तो आपका हो जाएगा कोनयाक होगा। क्या होगा? कोनयाक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? वाचन और कब से कब तक। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी हमारा गलत नहीं, सब सही है। प्रथम वाचन की बात करते हैं 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 सही है। द्वितीय की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 हो जाएगा। तीसरा की बात करते हैं 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 सही है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध जो है भाग लिया था? इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लफायते होगा। क्या होगा? लफायते। ऋग्वेद में वैद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वैद्य के लिए देखिए वैद्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भीषज। क्या होगा? भीषज। ऑप्शन नंबर 22 का ए होगा। किस सुल्तान शासक ने अधा एवं बिख नामक सिक्का जो है जारी किया था? अधा एवं बिख नामक सिक्का जो है जारी किया था, तो ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 23 का बी सही आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। पीठ और उत्थान दिया गया है। देखिए 24 का आप आंसर देखेंगे, जैसे आप देखेंगे ज्योतिष पीठ, तो ये आपको हो जाएगा बद्रीनाथ उत्तराखंड। गोवर्धन पीठ की बात करते हैं तो पुरी उड़ीसा में। शारदा पीठ की बात करते हैं तो द्वारिका गुजरात। और श्रृंगेरी पीठ इसको बोलेंगे, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, और ये आपको हो जाएगा मैसूर कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। शाहजहां ने कोहिनूर हीरा जड़ित तख्त ए हाउस का निर्माण किसके नेतृत्व में करवाया था? तो किसके नेतृत्व में दोस्तों करवाया गया था? तो देखिए ये करवाया गया था बेग बादल खां के नेतृत्व में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए राइट होगा। असत्य कथन का चयन करें, क्या हमारा इसमें गलत है? देखिए हीनयान में मूर्ति पूजा शुरू हो गया था, जबकि महायान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में जो है दर्शाया गया था। यही हमारा गलत है। देखिए हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। हीनयान आदर्श अहर्थ पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। नेक्स्ट है कि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है? तो ये आपका देखेंगे तो पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए होगा। कौन एक सम्मिलित नहीं है? देश और राजधानी दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिथुआनिया की राजधानी दोस्तों आपका जो है स्कोपजे, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी एस्टोनिया जो है आपका तालिन सही है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो एम्स्टर्डम सही है। आइसलैंड जो है दोस्तों आपका रिक्याविक, ये हमारा जो है सही दिया गया है। लिथुआनिया हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसकी राजधानी आपका विल्नियस होगा। क्या होगा? विल्नियस। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? पुर्तगाल का दोस्तों नहीं था।
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी, आपका पुर्तगाल का नहीं था, बाकी डुआर्ड बारबोसा था। उसके बाद जो है डोमिंगो पायस और फार्नाओ नूनीज, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मनी सप्लाई, है ना, ये आपका नहीं है। बाकी सार्वजनिक आय सही है, सार्वजनिक व्यय सही है, और करारोपण जो है ये सब हमारा सही दिया गया है। चलिए आगे हमारा क्या है, अगला हमारा है 31 नंबर। बोल रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्यों का कौन सा क्रम सही दिया गया है? महिला साक्षरता, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा केरल होगा, मिजोरम और गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा, ऑप्शन नंबर डी। यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। देखिए 32 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बताइएगा? 32 का आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति A.S. आनंद। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 32 का बी राइट होगा। डैश खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? देखिए प्लूटो ग्रह का पता लगाया था तो आपको हो जाएगा क्लाइड टॉमबॉग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 33 का डी होगा। निम्न दिए गए महाजनपदों में से किसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका वज्जी होगा और मल होगा। तो ए और बी हमारा जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही हमारा क्या है? इसमें सही देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जैसे आपका हिक्की के बंगाल बजट का प्रकाशन, उसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, फिर आपको गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करना, लाला हरदयाल द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना। तो आपका 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। मराठा प्रशासन का सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था, गांव से कर संग्रह का कार्य करता था, तो इसका सही आंसर आपका 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पाटिल होगा। क्या होगा? पाटिल। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है? तिब्बती पठार सबसे अच्छा एक उदाहरण है किसका? तो 37 का आंसर आप देखेंगे तो अंतर पर्वतीय पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही होगा। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या में। क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? चमकता नजर आता है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 39 का हमारा जो है डी सही होगा। हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब जो है प्रकाशित हुआ है? हिटलर की आत्मकथा मेरा संघर्ष कब जो है प्रकाशित हुआ है? तो ये आपका वर्ष 1925 में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं एक गेंद हवा में फेंकता है तो क्या होगा? तो गेंद जो है दोस्तों उसके हाथ में गिरेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो विलायन के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफार्म। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 42 का तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा जो है कार्यक्रम की शुरुआत किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की एक शुरुआत किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो ये आपका दुगनी हो जाएगी। क्या होगी? दुगनी। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि मेटकाऊ रोग का कारण क्या है? मेटकाऊ रोग का कारण क्या है? तो देखिए 45 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रियॉन्स होगा। क्या होगा? प्रियॉन्स। ऑप्शन नंबर डी। दिवस और तिथि दिया गया है। ठीक है, 46 का अगर आप देख लेते हैं, देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस देखेंगे तो 12 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है
डी राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा INS विक्रांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, जो कि यहाँ पे 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो है किस देश पहुँची है, तो ये कौन से देश की पहुँची है, देखिए आपका हो जाएगा UAE हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द ग्रोथ सेंटर्ड है ना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवेन बाई, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है, तो ये जो है दोस्तों आपका तो पॉल एस सैमुएल्सन का हो जाएगा, सैमुएल्सन है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है, 2022 का थीम आप देखेंगे तो सॉइल्ड वेयर फूड बिगन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव, ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव, तो ये आपको हो जाएगा घटता है, क्या होगा दोस्तों घटता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखिए इसका सही आंसर आप देखें क्वेश्चन नंबर 53 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जेट्रोफा होगा, क्या होगा जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि टी, पुट, कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका गोल्फ से संबंध रखता है, किससे, गोल्फ से। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 300 वर्षों में लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा जो है गुलाबी हीरा पाया गया है, लूलो रोज, तो बताइए क्या होगा आंसर, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगोला होगा, क्या होगा अंगोला, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रैन 2023 का शुभारंभ किया, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है, सही आप देखेंगे तो देखिए वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो तीनों हमारा सही है। किस शहर को पहाड़ी की मलिका के उपनाम से जाना जाता है, इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा नेतरहाट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान आप देखेंगे तो ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा, मुंबई। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 60, बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक जो है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो क्या होगा आंसर, तो ये आपको हो जाएगा बिस्मथ आपका नहीं है, बाकी पोलोनियम है और सिलिकॉन है और बोरोन है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, धर्म जो है दोस्तों जनता के लिए अफीम है, तो ये कथन है दोस्तों कार्ल मार्क्स का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है, तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो बड़ी और भारी बकरियां है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी होगा। मैनुएला है ना, मैनुएला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपका इक्वेटोरियल गिनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, संतृप्त विलयन कैसा होता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आकाशगंगा की निकटतम
स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? यंत्रीय विधि नहीं है तो क्या होगा 67 का आंसर? तो ये आपका बैग फिल्टर होगा। क्या होगा? बैग फिल्टर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि सलोहनू क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह को जो है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो यह आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। चश्मा थर्ड नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको दोस्तों मिलेगा कहाँ पर? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। समुद्री ककड़ी है ना, निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? जो आपका समुद्री ककड़ी है दोस्तों, आपका एक समुद्री अकशेरुकी को ये आपका इंगित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी राइट होगा। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा फोल्केटिंग होगा। क्या होगा? फोल्केटिंग। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑलिव ऑयल हो जाएगा, जैतून का तेल है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो आपका स्थापित किया जाएगा बताइएगा, तो ये आपका गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर ए। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो NH2CONH2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 75 का सी होगा। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया है बताइएगा? तो ये प्रदान किया गया है किलियन एम्बाप्पे है ना, एम्बाप्पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दहन एक है क्या? देखिए दहन आप देखेंगे तो एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? देखिए लाइपेज का स्राव आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय होगा। क्या होगा? अग्न्याशय। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक जो है उड़ान भर सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्काई हॉक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 80 का सी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि लंबे रेसे कहलाते हैं क्या? जो आपका लंबे रेसे हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा लिंट होगा। क्या होगा? लिंट, ऑप्शन नंबर डी। वॉकिंग विथ द कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे दोस्तों अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? पवन ऊर्जा के विकास में संभावनाएं जो हैं अधिक हैं, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु एवं गुजरात होगा। तमिलनाडु एवं गुजरात, ऑप्शन नंबर जो है 83 का क्या होगा? तो सी जो है सही आंसर होगा, तमिलनाडु एवं गुजरात। विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर ACBD होगा, जिसमें से आपका IBRD होगा, फिर आपका IFC होगा, फिर आपका IDA, फिर MIGA MIGA हो जाएगा। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मुंबई होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका तमिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एल्टा विस्टा है क्या? देखिए एल्टा विस्टा की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सर्च इंजन होगा। क्या होगा? सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर डी।
कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में किया है? तो ये आपका 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? जो आपका वेलोड्रोम है किस खेल से संबंध रखता है? तो इसका आंसर आपका 89 का हो जाएगा दोस्तों, साइकिलिंग होगा। क्या होगा? साइकिलिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए फसल और मौसम मिलान करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे देखेंगे तो सूरजमुखी दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सभी मौसम में। खरबूजा जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा जायद यानी गर्मी। कपास जो है ये आपको हो जाएगा खरीफ यानी वर्षा। और जो अलसी दिया गया है रबी यानी सर्दी में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 91। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? जो आपका कीबोर्ड होता है किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा एक्सिक्यूट, है ना, एक्सिक्यूट की। ऑप्शन नंबर डी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष जो है कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है? सही आप देखेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, जिसमें से आपका CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया 2 4, है ना, तो 2 आपका हो जाएगा। चौथा हमारा जो है अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे हमारा है वर्ष 1956 के हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुत्री पुत्र के समान बराबर के उत्तराधिकारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 94 का बी होगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो 1 और 3 हमारा सही है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो मैथ प्लस रीजनिंग का आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।